आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को आकाशवाणी के जरिए देश विदेश के लोगों से करेंगे मन की बात। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नगद चंदे की सीमा तय करने का दिया सुझाव। मुख्यमंत्री ने कहा, युवाओं के रोजगार के लिए आईटीआई में शुरू किए जाएंगे नए ट्रेड। और शहडोल जिले में ऑपरेशन मुस्कान में पुलिस ने ढूंढ निकाले लापता 55 बच्चे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नगद चंदे की सीमा तय करने का सुझाव दिया है। कानून मंत्री किरण रिजिजू को लिखे एक पत्र में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कुछ संशोधन करने की सलाह दी है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आयोग ने गुप्त राजनीतिक चंदे की सीमा को 20,000 रुपए से घटाकर 2,000 रुपए करने का प्रस्ताव किया है। किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए अधिकतम 20 करोड़ रुपए का चंदा प्राप्त करने की अनुमति देने की सलाह दी गई है। आयोग ने कहा है कि प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव संबंधी कार्यों के लिए अलग से बैंक खाता खोलना चाहिए। अभी भी ये व्यवस्था है, लेकिन निर्वाचन आयोग अब इसे चुनाव संबंधी नियमों का अनिवार्य हिस्सा बनाना चाहता है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दिवंगत बिजली कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने में बड़ी राहत दी गई है। यदि दिवंगत बिजली कर्मी के परिवार का आश्रित सदस्य 12वीं कक्षा उत्तीर्ण है तो उसे कार्यालय सहायक के तृतीय श्रेणी के पद पर नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति दे दी जाएगी। इस पद के लिए आवश्यक योग्यता हासिल करने के लिए उसे 3 साल का समय भी दिया जाएगा। कंपनी के एमडी अनय द्विवेदी ने बताया है कि कंपनी द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्राप्त 939 पात्र आवेदनों में से 552 आवेदनों का निराकरण करते हुए तृतीय श्रेणी के पद पर 265 और चतुर्थ श्रेणी के पद पर 287 अनुकंपा नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। शेष 387 आवेदनों पर कार्रवाई की जा रही है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शिक्षा के 3 उद्देश्य हैं: ज्ञान देना, कौशल देना और नागरिकता के संस्कार देना। कौशल शिक्षा की आत्मा है, इसके बिना कोई भी शिक्षा अधूरी है। मुख्यमंत्री आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग के राज्य स्तरीय आईटीआई दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश संभवतः देश का पहला राज्य है जहां आईटीआई के विद्यार्थियों के कोर्स पूरा होने पर दीक्षांत समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि प्रदेश की संस्थाओं में नए ट्रेड भी शुरू किए जा रहे हैं जिससे बच्चों को अधिक से अधिक काम मिले। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और पारितोषिक राशि का वितरण किया। वेटनरी विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत प्रदेश में संचालित हो रहे 5 शासकीय और 3 निजी वेटनरी डिप्लोमा कॉलेज में परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने का मामला सामने आया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। हमारी जबलपुर संवाददाता ने बताया कि इस मामले में कई परीक्षा प्रभारी और उससे जुड़े निजी कॉलेज के कर्मचारी घेरे में हैं। विश्वविद्यालय ने सभी डिप्लोमा कॉलेज के परीक्षा प्रभारियों की मेल आईडी पर पेपर भेजा था जिसे एक पासवर्ड के माध्यम से खोला जाना था। पासवर्ड परीक्षा समय से कुछ समय पूर्व दिया जाना था, लेकिन तय समय से पहले पेपर लीक हो गया और विद्यार्थियों के मोबाइल नंबर पर आंसर की समेत पहुंच गया। सागर में अपने थाना क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर चांदी के जेवरों से भरी कार पकड़ने और छोड़ने के आरोप में मोतीनगर थाना प्रभारी और 6 पुलिसकर्मियों को आज सस्पेंड कर दिया गया है। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। सोशल मीडिया पर आई सूचनाओं को संज्ञान में लेते हुए एसपी तरुण नायक ने जांच कराकर ये कार्रवाई की है। हमारे सागर संवाददाता के मुताबिक सागर जिले के मालथौन टोल नाका पर 12 सितंबर को दिल्ली आगरा रूट से आ रहे सागर के एक सराफा व्यवसायी से सांठगांठ कर इन पुलिसकर्मियों ने बिना लिखा पढ़ी के मामला रफा दफा कर दिया था।
लंबे समय से लापता शहडोल जिले के 55 लड़के और लड़कियों को पुलिस ने अलग अलग राज्यों से ढूंढ निकाला है। इनमें 12 लड़के और 43 लड़कियां हैं। ये सभी बच्चे गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से बरामद किए गए हैं। शहडोल पुलिस लापता बच्चों को तलाशने के लिए विशेष अभियान ऑपरेशन मुस्कान चला रही है। इस अभियान के तहत अब तक सैकड़ों बच्चों को तलाश कर उनके परिजनों को सौंपा गया है। हमारे शहडोल संवाददाता के मुताबिक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों के बच्चे रोजगार के नाम पर दलालों के चुंगल में फंस जाते हैं। दलाल उन्हें बड़े शहरों में भेज देते हैं जहां उनका शोषण होता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश को सतत विकास के साथ साथ पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण की सुरक्षा की भी आवश्यकता है। श्री गडकरी आज नई दिल्ली में जलवायु उद्देश्यों पर आधारित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत 14 से 16 लाख करोड़ रुपए का जीवाश्म ईंधन आयात करता है, जो कि देश पर पर्यावरणीय बोझ के साथ साथ आर्थिक भार भी है। श्री गडकरी ने कहा कि आयात में कमी लाने के विकल्प खोजना वर्तमान समय की आवश्यकता है। श्री गडकरी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए 4 स्तंभों प्रौद्योगिकी, आर्थिक व्यवहार्यता, कच्चे माल की उपलब्धता और उत्पाद की विपणन क्षमता को जरूरी बताया। श्री गडकरी ने अनुसंधान संगठनों से अपशिष्ट सामग्री प्रबंधन और कार्बन उत्सर्जन से निपटने के लिए 100% नए नवाचारों का पता लगाने का भी आग्रह किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ में कलेक्टर सोमेश मिश्रा की जगह सुश्री रजनी सिंह को जिला कलेक्टर पदस्थ किया गया है। नर्मदापुरम जिले में भी लंपी बीमारी के चपेट में आए पशुओं का टीकाकरण किया जा रहा है। जिले में 2000 टीके की डोज उपलब्ध है। धार जिले में आज आयोजित जनसुनवाई में कुल 132 आवेदन आए। कलेक्टर ने अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के लिए निर्देश दिए हैं। उमरिया जिले के चंदिया रोड रेलवे स्टेशन पर यात्री ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर आज रेल रोको आंदोलन किया जा रहा है। छिंदवाड़ा में डेनियल सन डिग्री कॉलेज में सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित लोगों के समाधान पर जिला स्तरीय कार्यशाला और प्रशिक्षण संपन्न हुआ। देवास जिले में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में हाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जामगोद में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सतना जिले के 7 विकासखंड सोहावल, अमरपाटन, रामनगर, मझगंवा, उचहरा, मैहर और नागौद के जनपद पंचायत सभागार कक्ष में कल सुरक्षा जवान भर्ती पंजीयन शिविर का आयोजन किया जाएगा। मंदसौर में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक 22 सितंबर को आयोजित होगी। अंतर्राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप में अशोकनगर की बुरुच्छा दुबे ने कांस्य पदक हासिल किया है। शिवपुरी जिले में केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी केंद्र में हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत आज हिंदी पुस्तकों और पत्रिकाओं की प्रदर्शनी लगाई गई। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।